श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिक मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुं पदं मन्त्रमूलं गुरुं वाक्यं मोक्षमूलं गुरुं कृपा। राधासाध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा राधा राधावाचिकं तस्य शेषम्। सर्वप्रथम मेरे प्रिया कांजू के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना कि वो अपना आशीर्वाद और हमारी वाणी को सामर्थ्य प्रदान करें। उनके उपरांत में परम सदेशी सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। और फेसबुक के माध्यम से जो व्यक्ति देश विदेश में इस समय लाइव जुड़े हुए हैं उन सब प्रभु प्रेमियों को भी मेरा प्यार भरा प्रणाम। राधे राधे। आइए 1 मिनट आप सभी प्रेम से मेरे साथ दोनों हाथ जोड़ें, ईश्वर से प्रार्थना करें विश्व का कल्याण हो और इस कोरोना रूपी महामारी से विश्व अतिशीघ्र मुक्ति प्राप्त करे, जिससे हम सभी जितने भी विश्व में प्राणी हैं वो सभी प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान के चरणों में यही प्रार्थना है, पूरा विश्व आनंद को प्राप्त करे, निरोगी काया को प्राप्त करे, धन धान पुत्र इत्यादि से संपन्न हो। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद इसे कोई कष्ट ना हो। भगवत भक्ति में इसका मन लगे, इसका चित्त लगे। आइए 1 मिनट आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठकर वहीं गोविंद का नाम उच्चारण कर लें, जिसके बाद हम और आप सभी प्रेम पूर्वक भगवान की हरि कथा श्रवण कर सकेंगे। और एक अच्छी बात है, आज हम अधिकांश हरि कथा के माध्यम से माँ के विशेष महात्म को श्रवण कराएंगे आप सभी को। माँ जिसका ऋण व्यक्ति एक जन्म तो क्या 100 जन्मों में भी नहीं उतार सकता है, ऐसी माँ की कथा आज हम और आप सभी सुनेंगे। भगवान श्री राम ने भी अपनी माँ की सेवा की, भगवान श्याम सुंदर ने अपने माँ के साथ आनंद लिया। तो आइए उन्हीं माँ की चर्चा आज हम करेंगे, क्योंकि आज मातृ दिवस है। तो पहले 1 मिनट सिर्फ कीर्तन कर लें, उसके बाद हम और आप सभी आनंद लेंगे आज हरि कथा का। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोली प्रिया कांजू सरकार की जय।
कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री हरि कथा की। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सभी प्रभु प्रेमी, आइए हम आपको सुनाते हैं आज भगवान की सुंदर और पावन कथा, हरि कथा। भगवान की कथाएं अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कहि सुनई बहुविध सब संता। इस संसार में भगवान के भक्तों की कोई कमी नहीं है। भगवान के भक्त अनंत हैं और उन अनंत भक्तों के कारण परमात्मा बार बार अनेक रूप धारण करके आते हैं और सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो आज हमने कहा कि आज हम आपको हरि कथा के माध्यम से माँ के संदर्भ में चर्चा करेंगे। माँ के विषय में आपको हरि कथा सुनाएंगे। और भगवान श्री राम ने भी, या भगवान जब जब भी अनेकों रूप लेकर आए हैं, उन माँ की सेवा करी है, माँ के चरणों में समर्पित रहे हैं। उनका सर माँ के चरणों में हमेशा से झुका रहा है, क्योंकि माँ के समान जो माँ का महात्म है उसका वर्णन करने के लिए किसी की भी वाणी समर्थ नहीं है। जैसे परमात्मा का महात्म नहीं वर्णन किया जा सकता पूर्णतः, थोड़ा थोड़ा करते तो सभी हैं और थोड़ा बहुत किए बगैर, वर्णन किए बगैर, जिन जिन के मन में, जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तो सभी भगवान के गुणानुवाद गाते हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैंने संपूर्ण गुणानुवाद भगवान के गा दिए, इसके अलावा कोई शेष बचा ही नहीं, तो ये कभी हुआ ही नहीं है। क्योंकि तभी तो कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो जैसे माँ के गुणों को, भगवान के गुणों को संपूर्णतः से नहीं गाया जा सकता, वैसे ही माँ के भी गुणों को पूर्णतः नहीं गाया जा सकता। आप इसको समझें। नास्ति मात्र समा छाया, नास्ति मात्र समः गतिः, नास्ति मात्र समम त्राणः, नास्ति मात्र समम प्रियः, समः प्रियः। अर्थात माता के समान कोई छाया नहीं दे सकता, उनकी बराबर कोई छाया नहीं है। सबसे ज़्यादा सुरक्षित जब हमको लगता है कि संसार हमें अपने कर्मों से जला रहा है, जैसे जेठ की दोपहरी में नंगे पांव धूप में चल रहे हों, तो छाँव, जब धूप पड़ती है तो पांव जलते हैं, और जब पांव जलते हैं तो उस समय कहीं एक वृक्ष की छाँव की आवश्यकता होती है। कहीं छोटा होता है, कहीं बड़ा होता है, लेकिन छोटी भी छाँव मिल जाए तो मन को शांति मिलती है। तो ये जो छाया है, माँ के प्रेम की बराबर छाया कहीं है ही नहीं पूरे विश्व में। और माँ के समान, माता के तुल्य कोई सहारा भी नहीं दे सकता। जब भी कोई व्यक्ति की आवश्यकता होती है तो किसी न किसी के सहारे की उम्मीद करता है कि कोई मुझे डूबने से बचा ले, कोई सहारा मिल जाए। लेकिन माँ के समान कोई सहारा नहीं है। माँ के सदृश कोई रक्षक भी नहीं है। माँ कितनी करुणामयी है। अपने बच्चों के लिए माँ क्या नहीं करती है, सब कुछ झोंक देती है अपना। और माँ के समान कोई प्यार करने वाला भी नहीं, उनके बराबर कोई हमको प्रेम भी नहीं कर सकता। ऐसी माँ के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रेम से उनको प्रणाम करते हैं। और आज अपनी माँ को भी नमन करता हूँ मैं। आप सब भी अपनी अपनी माँ को प्रणाम करें, और सिर्फ आज ही नहीं, एवरीडे अपनी माँ के चरणों में हम सभी को प्रणाम करना चाहिए। और उनके जो उपकार हमारे ऊपर हैं, उन उपकारों को हमेशा से प्रेम से स्वीकार करना चाहिए। और ये बात माननी चाहिए कि हम अपने माँ के उपकारों का ऋण का, उस ऋण से हम कभी ऋण नहीं हो सकते। तो आज मदर्स डे है, तो आप सभी को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो आप शेयर भी कर दें जिन जिन को आपको लगता है कि उस व्यक्ति को जरूर माँ के महात्म की आवश्यकता है। क्योंकि इस संसार में अगर गौकर्ण हैं तो धुंधकारी भी बहुत है। गौकर्ण उसे कहते हैं जो अपने माता पिता की बात मानता है, और धुंधकारी उसके ठीक अपोजिट है। धुंधकारी वो अपने पिता की बात नहीं मानते हैं, और वो अपनी माँ के ऊपर आक्रमण भी करते हैं।
और इस कलिकाल में भी मैंने ऐसे कई लोगों को सुना है, अथवा लोग बताते हैं आके कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, तो दुख होता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जो भी लोग इस समय जुड़े हुए हैं, सर्वप्रथम तो आपको मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को आप लोगों तक शेयर कर दें, जिससे उन लोगों को भी माँ के महात्म के विषय में आज बहुत सुंदर कथा मैं माँ के संदर्भ में कहने वाला हूँ, और आई होप कि आपको वो कथा कुछ ज्ञान जरूर देगी, वो कथा हमें जरूर कुछ न कुछ समझाएगी। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दें, लोगों को अधिक से अधिक जोड़ लें और कथा में भी अपना ध्यान दें। राधे राधे लिखें, प्रिया कांजू को प्रणाम करें, और बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग कमेंट भी किया करिए। जैसा कि आपके कुछ प्रश्न आ गए हैं मेरे पास में, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने प्रश्न किए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जब इसका सत्र को पूरा करने जाएंगे तो आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के कुछ उत्तर, इतने प्रश्न आए उनके उत्तर तो हम नहीं दे सकते, लेकिन जब तक हरी कथा होगी कुछ न कुछ एवरीडे आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिलता रहेगा। तो आपसे आज से आप लोग चाहें तो इसमें भी अपने प्रश्न इस वीडियो में भी कमेंट में आप छोड़ सकते हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन कलेक्ट कर लिए जाएंगे और फिर उसके आंसर नेक्स्ट डे, मतलब कल परसों जब भी होगा, मिलते रहेंगे। लेकिन आप अपने कमेंट करना, अपने क्वेश्चन करना न छोड़ें, वो करते रहें। अभी कई लोग सोच रहे होंगे कि सनातन पद्धति के अनुसार मदर्स डे नहीं मनाया जाता है, फिर महाराज जी आप क्यों हैप्पी मदर्स डे कह रहे हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे सनातन धर्म के मुताबिक नहीं मनाया जाता है, फिर भी हम लोग मनाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ वो फ्रेंडशिप डे नहीं मनाया जाता है ना, रोज डे नहीं मनाया जाता है, हमारे सनातन धर्म में तो यह है नहीं। चॉकलेट डेज नहीं मनाए जाते हमारे यहाँ, और वो कौन सा है, वैलेंटाइन डे। पूरे देश में एक लहर सी आ जाती है, करोड़ों रुपए की मार्केटिंग उस समय होती है। मार्केट में कितना पैसा कहाँ कहाँ लगता है आप सब जानते हैं, मुझे उस पर बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोग मनाते हैं, हालांकि हमारे सनातन धर्म में नहीं है, हमारी परंपराओं में नहीं है। परंतु एक बात मेरी समझ में आती है, अच्छी चीज अगर कहीं है तो जरूरी नहीं कि पाश्चात्य कल्चर में सभी बुराइयां हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं। उन्होंने एक दिन तो सुनिश्चित किया ना, मदर्स डे का, फादर्स डे का, तो हम उस चीज को, वैसे हमारे सनातन धर्म में तो एवरीडे मदर्स डे है, एवरीडे फादर्स डे है। क्यों? हम लोगों की सुबह होती है माता पिता के चरणों से। परंतु इसके बावजूद भी अगर अच्छा कोई विशेष बातें हैं तो अपनी माँ को विशेष उपहार देने का, कुछ उनका विशेष उत्सव मनाने का अगर अवसर मिले तो जरूर करना चाहिए। जैसे भगवान तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, फिर भी हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, एक दिन स्पेशल हम लोग कुछ करते हैं। तो अगर उन लोगों को लगता है कि हैप्पी मदर्स डे, फादर्स डे होना चाहिए तो अच्छी बात है, हम भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो अच्छी चीज़ें जरूर कलेक्ट कर लेनी चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि एक दिन स्पेशल वो अपनी माँ के लिए रखते हैं। तो आज मैं भारत की सभी माँओं को प्रणाम करता हूँ, मेरी जन्म देने वाली माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। भारत माता को मैं प्रणाम करता हूं, जिस भारत माता ने पूरे जीवन भर हमको अभी तक संभाल के रखा है, अपनी गोद में संभाल के रखा, उस भारत माता को भी मैं प्रणाम करता हूं। आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं। वैसे तो आप सब रोज भागवत के माध्यम से कहीं ना कहीं कथाएं सुनते रहते हैं, परंतु ये जो कथा है, माँ का काम है व्यक्ति को, बच्चे को संस्कार देना। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे गलत संगत में पढ़ के अपने माता पिता के साथ भी दुर्व्यवहार कर बैठते हैं, अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। फिर एक बार वहीं पर बात आती है कि हम लोगों के लिए जीवन में अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो संग है। अगर हमारा संग दूषित हुआ तो वो संग सिर्फ मुझे ही दूषित नहीं करता, बल्कि मेरे परिवार को, मेरे रिलेटिव्स को भी अपमान का सामना करने के लिए मजबूर कर देता है। मेरे प्यारे, एक माँ बेटा थे, बेटा जवान था और माँ वयोवृद्ध हो चुकी थी। माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए, हर एक माँ अपने बच्चे के लिए व्याकुल रहती है, ममता से भरी हुई होती है। हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा हमेशा प्रसन्न रहे। लेकिन संयोग से ऐसा हुआ कि उनका बच्चा बिगड़ गया, वो मदिरा पान करने लगा, वो गलत संगत में पड़ गया।
और वो गलत संगत में पढ़ते पढ़ते इतना बिगड़ गया कि एक जगह पर एक नृत्यांगना नृत्य किया करती थी और वो एवरीडे वहाँ जाकर बैठ जाया करता था, वहीं मदिरा पीता रहता था, वहीं वो बैठ के अपने जेब से पैसा लुटाता रहता था। माँ हमेशा अपने बच्चे का आने का इंतजार रात भर किया करती थी। कई बार माँ अपने बच्चे के भोजन कराने के बाद ही भोजन किया करती थी, मेरा बेटा नहीं आया, मेरा बेटा नहीं आया। एक दिन की बात है, उस बुरे व्यक्ति से एक दिन नृत्यांगना ने पूछा कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हारे बराबर तो किसी को प्रेम नहीं करता, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता, बेतहा प्यार करता हूं मैं तुमसे। तो उस व्यक्ति ने कहा, और उस स्त्री ने कहा, नृत्यांगना ने, क्या कौन कौन है तुम्हारे घर में? बोले, मैं और मेरी माँ। तो उसने कहा, क्या तुम मेरे लिए अपनी माँ का दिल ला सकते हो? कलेजा चीर के ला सकते हो? हृदय निकाल के ला सकते हो? तो उसने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे प्रेम के लिए अगर मुझे मेरी माँ का हृदय लाना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं, अभी ले आता हूं। बारिश हो रही थी, अंधेरा था, माँ दीप जलाकर अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, भोजन की थाली सजी हुई थी, बेटे के आने का इंतजार कर रही थी। मेरा बेटा आएगा, भोजन करेगा, मेरा बेटा आएगा, भोजन करेगा। उस समय वो मदिरा पीकर लड़खड़ाता हुआ अपने घर में दाखिल हुआ, अपने घर में पहुंचा। और जब घर में पहुंचा तो मां ने कहा, आ गया मेरा बेटा, मेरा लाल आ गया, मेरा पुत्र आ गया। तो जैसे ही उसने कहा, आजा बेटा, बैठ, भोजन कर ले, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। उसने हाथ में चाकू ले रखा था। अचानक से उसने आक्रमण अपनी मां के ऊपर किया, मां के प्राण ले लिए और उसका सीना चीर के वो हृदय निकाल लिया। और हृदय निकालकर, हृदय को हाथ में रखकर वो इस स्त्री के पास में पहुंचा और उस स्त्री से कहने लगा, तुमको लगता था कि मैं तुम्हारे प्रेम के लिए अपनी मां का हृदय नहीं ला सकता? तुम देखो, आज मैं तुम्हें समर्पण करने के लिए अपनी मां का हृदय लेकर आया हूं। ये लो, मेरी मां का हृदय लाया हूं मैं तुम्हारे लिए, लो ये। उस स्त्री ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस को बुलाकर उसने कहा, इसे पकड़ो, इसे अरेस्ट करो और इसे ले जाओ। उस व्यक्ति ने कहा, कमाल करती हो, मैंने तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रेम में अपनी मां का हृदय लाकर तुमको दिया और तुम क्या कर रही हो? तुमने मुझे अरेस्ट करा दिया, ऐसा क्यों? तो उस स्त्री ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उस स्त्री ने कहा, जो व्यक्ति अपने जन्म देने वाली मां का सगा नहीं हुआ, जो मेरे प्रेम के लिए अपनी जन्म देने वाली मां को मार दिया, कल को अगर कोई मुझसे सुंदर मिली तो तू मुझे भी उसके लिए मार सकता है। यहां पर एक बात जरूरी है समझना, आज के समय में भी ऐसा होता है, हम किसी के प्रेम में आ जाते हैं, अपना घर परिवार छोड़ के चले जाते हैं। अरे भाई, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो हमारे जीवन में माँ बाप हैं कि नहीं? जब हम माँ बाप को ही इग्नोर कर दिए, माँ बाप की इंसल्ट कर दिए, माँ बाप को दरकिनार कर दिए, तो एक प्रेम की खातिर आपने माँ बाप को छोड़ दिया, दूसरे प्रेम की खातिर आप उसे भी छोड़ सकते हैं। सामर्थ्य वही है, प्रेम वही है कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अगर आपसे प्रेम करता हूं, आप जहां खुश रहें वहां आप खुश रहें। पर ऐसा नहीं होता है। ये संसार है, ये बहुत जल्दी बहकता है, बहुत जल्दी बहक जाता है। अचानक से जब पुलिस लेकर जा रही थी तो उसने धक्का मारा और वो व्यक्ति जाके गिर पड़ा। और जब वो व्यक्ति जाके गिरा, जैसे ही गिरा तो उसके हाथ में जो मां का हृदय था, दिल था, कलेजा था, वो दूर गिरा, जाकर उस व्यक्ति के हाथ से दूर जाकर गिरा। तो जैसे ही दूर जाके गिरा तो उस हृदय से, उस दिल से आवाज आई, उठ बेटा, कहीं तुझे चोट तो नहीं आ गई? देखो मां किसे कहते हैं? मां इसे कहते हैं। मां कह रही है, बेटा उठ,
मेरे लाल कहीं तुझे चोट तो नहीं आ गई, तुझे लग तो नहीं गई। उस दिल में से आवाज आ रही है, इसको कहते हैं मां। हालांकि पूत कपूत होते हैं, पर इस चीज का आजकल आपने सुनते होंगे माता को माता नहीं होती, पूत कपूत होते हैं। अरे भाई, पूत कपूत सभी नहीं होते हैं, जो कपूत होते हैं वही कपूत होते हैं। अपने आप को बचाने के लिए ढाल मत बनाइए शब्द को कि पूत कपूत होते हैं। आप ये भी कहिए ना, पूत सपूत होते हैं, आप ये भी कहिए। और पूत सपूत होते हैं, पूत सपूत होते हैं राम जैसे, जो सौतेली मां के कहने से भी, जब सौतेली मां ने कहा तो बन के लिए चले गए, ये सपूत हैं। और हम उसी सनातन पद्धति को, परंपरा को स्वीकार करने वाले लोग हैं। हमारी वो संस्कृति है, हमारी वो परंपरा है कि हम अपने मातृदेवो भव पितृदेवो भव, अपने माता पिता को हम कतई भगवान से कम नहीं समझते हैं। माता पिता मीन्स गॉड, मां मीन्स परमात्मा के पहले है मां। अच्छा, एक क्षण कल्पना कीजिए, उन 9 महीने के संदर्भ में थोड़ा सा चिंतन कीजिए, जिन 9 महीने मां ने अपने गर्भ में आपको और हमको संभाल के रखा। करेंगे, सोचेंगे, थोड़ा भी चिंतन करने लायक क्षमता है आप में? सोचिए, जब आप बोलने लायक नहीं थे, जब आप चलने लायक नहीं थे, जब आप समझने लायक नहीं थे, जहां आप कुछ कह नहीं सकते थे, आप रो भी नहीं सकते थे, आप रोते थे तो कोई आवाज सुनने वाला नहीं था, उस कंडीशन में भी मां एक एक कदम सोच सोच के, समझ के आगे रखती थी। किस लिए? कि कहीं मेरे गर्भस्थ शिशु को कोई कष्ट ना हो जाए। कितनी माएं ऐसी हैं जो तीखा खाना बंद कर देती हैं, किस लिए? जिससे मेरे बच्चे के अंग को जाके कोई कष्ट ना पहुंचे। उस मां के ऋण को हम किस तरीके से चुका सकते हैं? आई थिंक हम लोग कई जन्म ले लें तो भी हम अपनी मां के ऋण को नहीं चुका सकते। भगवान श्याम सुंदर कितना प्रेम भरा व्यवहार मां यशोदा के साथ करते हैं। मैया कान पकड़ लेती है, यशोदा मैया कहती है, चोरे कन्हैया कहते ने माखन खायो। तो सूरदास जी का वो पद याद कीजिए, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, हो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भये बंसी बट भट क्यों, 4 सांझ भये घर आयो, हो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो कितना प्यार भरा व्यवहार मैया यशोदा के साथ कन्हैया का है। भगवान श्री राम का कितना प्यार भरा व्यवहार माँ कौशल्या के साथ, कैकेयी माँ के साथ में है। तो हमारा व्यवहार भी ऐसा ही होना चाहिए। और हमको ये बात समझनी चाहिए कि पूत कपूत का मतलब ये नहीं है कि हम कपूत ही निकले, हम सपूत भी हो सकते हैं और सपूत ही होना चाहिए। क्यों हम इस बात को ढाल बना लेते पूत कपूत हो सकता है? अरे भाई, क्यों होगा पूत कपूत? हम पूत सपूत होंगे ना, हम क्यों कपूत हों? आप बताइए, आप क्या होना चाहते हैं, पूत कपूत की सपूत? हर जननी वो धन्य है जिस जननी का पुत्र सुपुत्र होता है, जिस पुत्र को देखकर लोग ये कहें काश हमारा भी बेटा ऐसा होता। धन्य है वो जो आप निकलें जिस गली से, वहां से लोग कह दें भगवान करे जिस धन्य उस जननी को जिसने ऐसा सपूत उत्पन्न किया। तब मां की कोख गौरवान्वित महसूस करती है और तब मां समझती है कि मेरा परिश्रम, मेरा कष्ट, जो मैंने तकलीफें इसको जन्म देने में सही, गर्भ में धारण करते समय सही, आज वो तकलीफ मेरे लिए अमृतमयी हो गई, क्योंकि ये समाज को, संसार को सुख देने वाला है। और माफ कीजिएगा, दुख देने वालों की भी कमी नहीं है। और ऐसी संतानों को जन्म देकर कोई भी मां प्रसन्न नहीं होती। कितनी माएं तो कह देती अच्छा है तू जन्म लेते ही मर जाता, कई तो कह देती तेरा जन्म ही नहीं होता। तो हमें ऐसी औलाद नहीं बनना। आज मातृ दिवस है, इसलिए मैं एक और बात, मैंने कहा कि माँ के ऋण को हम कभी चुका नहीं सकते। तो एक और दृष्टांत मैं आपको सुनाता हूँ। एक बच्चा था, बहुत पैसे वाला था, बहुत पैसे वाला था। तो अचानक से उसके मन में याद आया,
मैं दृष्टांत सुना रहा हूँ, आप ये वीडियो शेयर कर सकते। वैसे जिनको जितना करना होता है कर ही लेते हैं, लाख लाख लोग वीडियो देखते हैं, पर शेयर करने वाले वही 1000-2000 लोग होते हैं। मुझे बड़ी सोच समझ के बड़ी अजीब सी स्थिति होती है कभी कभी मेरी, कि सुनने वाले इतने हैं पर धर्म का प्रचार करने वाले इतने कम क्यों हैं। तब कई बार एहसास होता है कि भीड़ बहुत है पर साधु संत भक्त या धर्म की चिंता करने वाले लोग कम होते हैं। चलिए, आपका जितनों का मन करे आप उतना कार्य कीजिए, पर हाँ, आज इस प्रसंग को, हरि कथा को सुनिए, ध्यान लगाकर सुनिए। और ये दृष्टांत बड़ा अच्छा है हम सब के लिए। एक पैसे वाला व्यक्ति था, उसने सुना सत्संग में कि माँ का ऋण नहीं चुकाया जा सकता, माँ का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। तो अचानक से उसके मन में एक जिद सवार हुई, भूत सवार हुआ कि नहीं, मैं तो अपनी माँ का ऋण उतार के ही मरूंगा, उससे पहले नहीं मरना। तो शाम को लौट के आया, अपनी माँ से कहने लगा, माँ मैं चाहता हूँ तुम्हारा कर्ज उतार दूँ। लोग कहते हैं माँ का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता, आज मैं सारा कर्ज चुकाना चाहता हूँ, बताओ माँ कैसे कर्ज चुकेगा। माँ ने कहा, बेटा मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मेरा कोई कर्ज है, मैंने तो कभी नहीं कहा। बोले नहीं माँ, आपने नहीं कहा, पर ये लोग कहते हैं कि माँ का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। आज मैं आपका कर्ज उतारूंगा ही उतारूंगा, बताओ तो सही आपका क्या कर्ज है, आपका क्या उपकार है मेरे ऊपर, कैसे उतरेगा आपका कर्ज, कृपा करके बताइए। माँ ने कहा, नहीं बेटा मुझे नहीं उतरवाना। बोले मुझे उतारना। तो उस माँ ने कहा, एक काम कर, आज रात को ना मेरे साथ सोना। बोले ठीक है, सोने भर में ही अगर कर्ज उतरता है तो मैं सो जाऊंगा। तो वो माँ के कहने से, माँ के ही, जैसे आजकल तो आप सब जानते हैं डबल बेड है, तो डबल बेड पे माँ बेटा दोनों सो गए। तो आज तो माँ को कर्ज उतरवाना था ना उसे। तो जैसे ही उसकी थोड़ी आंख लगी तो माँ ने कहा, बेटा जरा पानी लेके आइयो, जरा जल लेके आ। तो बेटा गया, एक गिलास में पानी ले आया। माँ ने 2 घूंट पिए, बाकी का पानी जो है बिस्तर में बगल में फैला लिया जिधर वो सोया हुआ था बेटा। माँ ये क्या किया, अरे बेटा बस फैल गया, कोई बात नहीं। अब थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सुगड़ के सोया, जितने बिस्तर में पानी नहीं था उधर सोया। जैसे ही उसकी आंख लगी, माँ ने फिर उठाया, बोले बेटा उठियो। बोले क्या हुआ? बोले एक गिलास पानी लाइयो, प्यास लग रही है। तो माँ ने कहा, तुझे जितना पीना एक ही बार में पी लो माँ। माँ ने कहा, बेटे ने कहा माँ से, जितना पीना है एक ही बार में, बार बार उठा रही हो। बोले या बेटा प्यास तो ऐसी लगती है। अब वो फिर गया, फिर पानी लेके आया। माँ ने 2 ही घूंट पिए, बाकी का फिर फैला दिया उधर ही जिधर वो सो रहा था। तो फिर उसको गुस्सा है, माँ ये क्या है? अरे बेटा वो हाथ कांप रहे थे ना तो वो हिल गया, आज ऐसे ही हिल गया, कोई बात नहीं, सो जा। अब जगह और कम हो गई सोने के लिए उसके पास। बेटे ने कहा कि आप मुझे डिस्टर्ब करने के लिए बार बार ऐसा कर रही हैं। माँ ने कहा, बेटा तू ही आया था मेरे पास कर्ज चुकवाने के लिए ना, मैंने तो तुझसे कुछ कहा ही नहीं। तू एक रात मेरे साथ गीले में नहीं सो सकता, वो भी जल के, पानी के गीले में। मैंने तो न जाने कितनी रातें तेरे मलमूत्र के गीले किए हुए, तेरे मलमूत्र के गीले में मैं सोई हूं, और कितनी रातें हैं तुझे सुलाने के लिए मैंने जाग जाग के काटी हैं। जब तू 9 महीने मैंने गर्भ में रखा तो मैंने क्या क्या नहीं सहा। मैंने वो सब सहा है जिसकी तू कल्पना नहीं कर सकता। तू मेरा कर्ज क्या उतारेगा? सच यही है मेरे भाई बहन, कोई भी व्यक्ति अपने मां बाप का कर्ज नहीं उतार सकता। चाहे हम लोग पढ़ लिख कर कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी बड़े किसी भी जगह पे पहुंच जाएं, चाहे मेरे माँ बाप अनपढ़ हों, लेकिन इतना मुझे मालूम है मेरे माँ बाप मुझसे ज्यादा जानते हैं, मेरी सुरक्षा वो मेरे से ज्यादा कर सकते हैं। मां मुश्किल आने पर, एक छोटी सी बात और सुनाता हूं। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा अपनी मां के साथ में जा रहा था, तो आगे आगे भागा जा रहा था, आगे आगे भागा जा रहा था। अचानक से जंगल में शेर आ गया, और जैसे ही शेर को देखा बच्चा पीछे भागा और मां के पीछे जाके छुप गया। और मां के पीछे जाके छुप गया। संयोग था कि वो सिंह दूसरे रास्ते से निकल गया। मां ने पूछा क्या हुआ? बोले शेर आ गया था। बोले तो तू मेरे पीछे क्यों छिप गया?
बोले मैं ये जानता हूँ माँ, दुनिया की कितनी भी विपत्तियाँ आ जाएं, कितने भी बड़ी मुसीबतें आ जाएं, लेकिन जो व्यक्ति माँ के आंचल में छुप जाता है वो सुरक्षित हो जाता है। यही सच है। माँ की छाँव, माँ की करुणा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे मातृ दिवस पर हम सभी को चाहिए आज एक गिफ्ट हम अपने माँ बाप को दें। जो गिफ्ट देना चाहते हैं मेरे साथ, जो मैं कह रहा हूं वही गिफ्ट देना है, और जो देना चाहते हैं वो नीचे लिख दें कमेंट बॉक्स में जाके कि हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। गिफ्ट क्या है? गिफ्ट यह है कि हम अपने जीवन में कोई भी कार्य ऐसा न करें जिस कार्य की वजह से मेरी माँ की आंख में आंसू आ जाए, जिस कार्य की वजह से मेरे बूढ़े पिता की आंख में आंसू आ जाए। ऐसा कोई काम न करें, बल्कि कोशिश ये करें कि हम ऐसा प्रयास करें, ऐसा कर्म करें जिस प्रयास की वजह से, जिस कर्म की वजह से मेरे माँ बाप के अधरों पर स्माइल हो, प्रसन्नता हो, खुशी हो। और जब आपके माँ बाप प्रसन्न होंगे, मुस्कुराएंगे, मैं गारंटी से कहता हूं तब तक खुशियां तेरे द्वार के आगे आकर खड़ी होंगी और घर के आंगन में नृत्य कर रही होंगी। ये मेरा अनुभव है। मैं तो टचवुड, आई एम सो लकी कि मेरे माता पिता का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है और मेरी माँ की बड़ी कृपा मेरे ऊपर है। ये गौरव करने वाली बात है। और मैं आप सबसे भी कहूँगा कि हम अपने आप को इस लायक बनाएं कि हमारे माता पिता भी हमारे ऊपर अपनी कृपा और करुणा वर्षाते रहें। मातृ दिवस की ये दक्षिणा तो आप मुझे दें, अपने माता पिता को प्रसन्न करने की कोशिश करें। तो आइए, मैंने आपसे कहा था कि कुछ प्रश्न मैं आपके लूँगा, तो आप लोग जितने भी सुन रहे हैं इस समय, आप भी चाहें तो अपने प्रश्न इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जाके, और कमेंट में अपना प्रश्न करें, राधे राधे करें, और ये भी लिखें कि ये जो गिफ्ट आपने मांगा है हम जरूर देंगे। तो मैं चाहूँगा कि प्रश्न प्रारंभ किए जाएं और उसके बाद हम आज के इस सत्र को, हरि कथा के सत्र को पूरा करेंगे। पहले भक्तों की ओर से आपको बारंबार प्रणाम। लोग भक्त प्रेमी बोल रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में प्रश्न लिए गए हैं और प्रश्न काफ़ी बड़ी संख्या में किए गए हैं, लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हम ले पाए हैं उसमें इस तरीके से हैं। प्रश्न हम प्रारंभ कर रहे हैं और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जाकर इसमें आप करेंगे। और अभी 7 बजे एक पोस्ट डाली जाएगी, उसमें आप कल के लिए ये प्रश्न उसमें आप कर सकेंगे। जो भी एक पोस्ट डाली जाएगी और उसमें आप नाम और शहर का नाम आप डालेंगे, जो आज रह जाएंगे वो कल भी आपके लिए जाएंगे प्रश्न। पूज्य महाराज श्री राधे राधे गुरुजी, मेरा नाम राहुल तिवारी है, मैं कटक उड़ीसा से हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जीवन में कुछ गलत भी नहीं किया है, फिर भी मेरे जीवन में निराशा एवं अंधेरा दिखाई पड़ता है, ऐसा क्या कारण है? देखिए तिवारी जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रश्न किया। और एक बात और बताना चाहता हूं, जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार और जीत मन का विषय है। जब व्यक्ति मन से हारता है तो वो जीवन में हार जाता है, और जब मन से वो जीतने के लिए आगे निकल पड़ता है और जब मन में ठान ले कि मैं हारूंगा नहीं चाहे जो भी हो जाए। आप देखिए चींटी ना कितनी बार पहाड़ चढ़ने की कोशिश करती है और कितनी बार गिरती है। चींटी पहाड़ चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन वो हार नहीं मानती, गिरने पर भी अंत तो गत्वा वो जीत जाती है, वो चढ़ जाती है पहाड़ पे। तो हम तो चींटी नहीं है, हम तो मानव हैं। निश्चित हमें हार नहीं माननी चाहिए। दूसरी बात, आप कहते हैं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया फिर भी अंधेरा है। अंधेरा कब तक रहेगा अंधेरा? पहली बात तो ये समझ लें कि हमें हमारे ही कर्मों का फल मिलता है, चाहे इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का हो। हमें जन्म भी मिला, मनुष्य जीवन मिला है, तो ये भी पिछले ही जन्मों का फल है। और अंधेरा कहाँ है? आप मनुष्य हैं भाई, आपको मानव बनाकर ईश्वर ने भेजा है। क्या ये कोई कहे कि मैं कोहिनूर हीरा दे दूंगा लेकिन मुझे चंद सांसें, एक दिन की जिंदगी दे दीजिए, कोई दे पाएगा? एक दिन की भी जिंदगी जो कोई आपको नहीं दे सकता, कोहिनूर हीरा मिलने के बाद। परमात्मा ने तो आपको बहुत सुंदर जीवन दिया है। आपके पास जब तक मनुष्य जीवन है, आपके पास तब तक बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप जो चाहे करें, हारिए नहीं, मन से मत हारिए।
बस ईश्वर का नाम लेते रहिए और ईश्वर का नाम लेकर आगे बढ़ते रहिए। आप एक दिन सफलता निश्चित प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। श्री बेंगलोर से हैं रत्ना भट्ट, इनका क्वेश्चन है, गुरुजी प्रणाम, मेरा सवाल है कि कृष्ण हमें किस अवस्था में मिलते हैं? मैं सगुण रूप की पूजा करती हूँ, वो मुझे बस अपना माने। देखिए, मेरा काम मैं करूं, उसका काम उसे करने दूं, यही बहुत है। उसके काम में मैं इंटरफेयर ना करूं। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि अपना काम तो हम करते नहीं है, दूसरे के काम में इंटरफेयर जरूर कर लेते हैं। अब वो मुझे किस रूप में मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये उसकी जिम्मेदारी, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है उससे एक संबंध जोड़ना, उससे एक रिश्ता जोड़ना। जो आप जोड़ चुकी हैं उसे साकार रूप में आप बसती हैं, और अगर आपने साकार रूप में उसे प्रेम करना प्रारंभ किया, उसकी पूजा करना प्रारंभ किया है, उससे एक संबंध जोड़ लीजिए, कोई एक रिश्ता बना लीजिए कि आप मेरे ये हो, आप मेरे ये हो। इतना कार्य आप कीजिए और सुबह शाम उसके साथ में अपना टाइम स्पेंड कीजिए। मन से स्वीकार कर लीजिए कि वो आपका है। जिस दिन आप मन से एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो आपका है, यकीन मानिए वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, और वन डे ही विल कम टू यू। डेफिनेटली वो एक दिन आपके पास में आएंगे, और वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए वो कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, लेकिन वो आएंगे। अगर आपका विश्वास पक्का है, श्रद्धा मजबूत है, तो निश्चित वो आपके पास में आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। योगेश रंगा हैं बम्बई से महाराष्ट्री, इन्होंने प्रणाम किया है। उसके बाद में उन्होंने पूछा है कि वो जानना चाहते हैं कि यमुना जी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी आप उनको उपलब्ध कराएं, और यमुना जी के विषय में। देखिए, ये जो यमुना जी हैं, ये गोलोक से भगवान श्री कृष्ण के साथ वृंदावन धाम में पधारी हैं। बिरजा सखी थी। राधा रानी के शाप के कारण बिरजा सखी ही यमुना नदी बनी, क्योंकि जहाँ यमुना नहीं है वहाँ कृष्ण की लीलाएं नहीं हैं। मथुरा में ले लीजिए, वृंदावन में ले लीजिए, और राधा रानी वहीं रहती हैं जहाँ यमुना है। वृंदावन है, गोवर्धन है, राधा रानी की लीला वहीं होती है। इसलिए वृंदावन में जमुना आई, और जमुना के तट पे, और यमुना यमराज की बहन भी मानी जाती है। और दूसरा, यमुना कृष्ण की द्वारका में भी कालिंदी नाम की पटरानी भी है। तो श्री यमुना जी का और श्री कृष्ण का बहुत ही पुरातन संबंध है। उस संबंध को मैं जितना वर्णन करूंगा उतना समय लगेगा, लेकिन हाँ, इतना जान लीजिए कि जमुना कृष्ण की लीलाओं की प्रत्यक्षदर्शी है, और वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की स्वयं एक पात्र भी है। चाहे वो द्वारका में कालिंदी बनकर रहना हो, चाहे वो वृंदावन में जमुना के तट पे महारास का क्रम हो, वृंदावन में अनेकों लीलाएं हों, जमुना जमुनोत्री से चलकर वृंदावन तक आती हैं और आगे भी जाती हैं, संगम तक पहुंचती हैं। और बहुत सुंदर जमुना महारानी का, यहाँ तक कहते हैं हमारे ब्रज में एक संत हुए, अनेक वैसे तो भाव हैं जमुना जी के संदर्भ में। एक पहले तो जमुना जी का जल कैसा है, बोले एक संत आकर बैठे थे, वो कह रहे थे, बोले जमुना का जल क्या है, मानो नीलम पिघल गया। एकदम जैसे श्याम सुंदर का रंग है, वैसे ही जमुना जी का रंग है। जमुना का रंग क्या है, मानो नीलम पिघल गया। और दूसरे वहां ब्रजवासी भक्त थे, उन्होंने तुरंत कहा, अरे ये क्यों नहीं कहते, तुमने कहा जमुना का जल क्या है, मानो नीलम पिघल गया, ये क्यों नहीं कहते कृष्ण आया और नहा के निकल गया। मानो कृष्ण के रंग, स्नान के करने के बाद जमुना का रंग कृष्ण जैसा हो गया। तो जमुना महारानी के विषय में तो जितना कहेंगे रंगा जी उतना ही कम है, पर आपने जमुना जी के विषय में प्रश्न किया, बहुत अच्छा लगा। राधे राधे। महाराष्ट्री राधे राधे। ये हैं कृष्ण कुमार जी, और उन्होंने सवाल किया है, मैं बहुत तनाव में रहता हूँ, पढ़ाई में मन नहीं लगता, जब कथा सुनते हैं उसमें भी मन नहीं लगता, मैं देश समाज की सेवा करना चाहता हूँ, कृपया उपाय बताएं। आप स्वयं ही तनाव में रहते हैं। जब आप स्वयं तनाव में रहते हैं तो देश को भी तनाव में ले जाना चाहते हैं क्या? आप तनाव में रहेंगे तो देश तनाव में आ जाएगा। तो देश की सेवा करना चाहते हैं, धर्म की सेवा करना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद को तनाव मुक्त होना पड़ेगा। आप जिस तरीके से कह रहे हैं, आप युवा हैं, और अभी युवा अगर इस बात को कहे कि मैं तनाव में रहता हूं, इसका मतलब है आपने सही मार्ग नहीं चुना है। आप सही मार्ग चुनेंगे। सही मार्ग तनाव मुक्त करता है, तनाव युक्त नहीं करता है। तनाव मुक्त होने के लिए जरूरी है ईश्वर की शरण।
सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठें, स्नान करें, थोड़ा योग करें, थोड़ा भजन करें, और भजन करने के बाद में आप भगवान से ये मांगें कि इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कभी भूल होना। ईश्वर के साथ संवाद स्थापित कीजिए आप। जब तक आपका संवाद ईश्वर के साथ नहीं होगा, आपको लगेगा कि आप जो चाहते हैं वो आप पा नहीं पा रहे हैं। क्यों? संसार से संवाद करने के लिए आप पे टाइम है, लेकिन ईश्वर के साथ संवाद करने के लिए आप पे टाइम नहीं। वो टाइम जब निकालेंगे तो आप जो है परेशान नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, आप जो है निराश नहीं होंगे। अभी युवा हैं आप, आपको हताश, निराश, उदास होने की आवश्यकता नहीं है। बस सच्चे मन से ईश्वर को मानते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। वन डे यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ। इट्स माई बिलीव, इट्स माई फेथ। श्री शिवानी सीवी कलपंथी उन्होंने प्रणाम किया है, उसके बाद सागर मध्य प्रदेश से हैं। इनका सवाल है कि ये है कि गुरु मंत्र जपते जपते हमारी जिह्वा को आदत हो जाती है, तो क्या हम बिना माला पकड़े सोते जागते मन में गुरु मंत्र चलता रहता है, लेकिन गुरु मंत्र आसन पर बैठकर किया जाता है? मार्गदर्शन करें। देखिए, निश्चित तौर पे जो गुरु जी ने मंत्र दिया है वो मंत्र हमको आसन पर ही बैठकर करना चाहिए, लेकिन उस मंत्र की अधिकता होने पर स्थिति ये हो जाती है कि सिर्फ हमारा मुख ही उसका उच्चारण नहीं करता, हमारा रोम रोम उसका उच्चारण करने लग जाता है। हमारी हैबिट जो हो जाती है, उसके जो हम हैबिचुअल हो जाते हैं, उस मंत्र को फिर हम चाहें तो रोक नहीं पाते हैं। लेकिन जब तक स्थिति वो न बने, उस लेवल पे न पहुंचे, तब तक ये अपनी तरफ से कोशिश न करें। कई लोग दुनिया को दिखाने के लिए, नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। जिस दिन कंट्रोल में नहीं होगा उस दिन आप स्वयं अपने आप से आपका रोम रोम उच्चारण करेगा। एक संत जी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, ऑपरेशन हो रहा था, डॉक्टर ने अनुभव किया कि उनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की आवाज आ रही है। ये कथा हमने आपको कई बार सुनाई है। तो वो स्थिति हो जाए तो आप एक बात तो जानते हैं कि प्रेम में कोई सीमा नहीं होती, कोई नियम नहीं होता। तो वो सीमा जब तक ना हो, वो स्थिति जब तक ना हो, तब तक आसन पे गुरु मंत्र का जाप करें। लेकिन जब वो स्थिति हो जाए, फिर वो स्थिति आपके बस में नहीं, वो तो फिर गोविंद के बस में है, और फिर अपने आप को गोविंद के हवाले कर देना चाहिए। नष्टी का प्रश्न लाइव का भी हम ले लेते हैं, और इसमें कृष्णा शरण हैं, इन्होंने लिखा है, राधे राधे गुरु जी, आपकी शिष्या कृष्णा शरण नासिक महाराष्ट्र से हैं, और मेरी बड़ी दीदी पिछले 1 महीने से बाहर है, वो नर्स है, वो भी आपकी शिष्य है, 2 छोटे बच्चे हैं, लेकिन कोरोना ग्रसित की सेवा वो कर रही हैं। हमें फिक्र है उनकी, आपका आशीर्वाद दीजिए, मेरी दीदी पूरी हेल्थी घर वापस आए। मैं गोविंद से प्रार्थना करता हूँ, प्रिया कांजू से प्रार्थना करता हूँ कि वो बहुत स्वस्थ होकर वापस आएंगी, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एक माला उनके नाम से आप करते रहिए, और उनको कहिए जब भी वहाँ समय मिले हॉस्पिटल में, वहाँ सिर्फ एक ही माला कर लें कहीं भी बैठ के। और प्रिया कांत जी से कहें कि जितने भी ये जो रोगी हैं ना, जितने भी ये रोगी हैं, मैं इनको रोगी नहीं समझ रही, ये तो इनके रूप में आप ही मेरे पास आए हैं, जो मुझे आपने सेवा का अवसर दिया है, तो मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, अब आप जानो, आपका काम जाने। इस विश्वास के साथ जब वो रोगी में भी ईश्वर का दर्शन करने के साथ साथ जब वो सेवा करेंगी, मेरा ऐसा विश्वास है कि कोरोना छोड़िए, कृष्ण ही मिलने वाला है उन्हें, और कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और हाँ, केयरफुल वो रहें, जरूर रहें। मैं भी प्रिया कांजू से प्रार्थना करता हूँ कि वो सुरक्षित रहें और उन्हें कभी कोई ऐसी असुविधा ना हो। गोविंद कृपा करें। नीतीश कुमार हैं, श्री गुरु जी राधे राधे, हम बिहार पटना से हैं, हमने बहुत पाप किए हैं, और हम भजन करते हैं तो पाप याद आकर हमें भजन से दूर कर देता है। हम कथा सुनते हैं, कथा अध्ययन भी करते हैं, फिर भी मेरा मन भगवान में नहीं लगता, हम क्या करें? गुरुजी हमें मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पाप याद हैं। कितने पापी इस दुनिया में ऐसे हैं कि पाप करके भूल जाते हैं। पाप याद हैं, इसका मतलब है आप उसके लिए प्रायश्चित करना चाहते हैं। पाप तो ऐसा कौन है संसार में, चाहे ऊंची गद्दी पे बैठा है, चाहे नीचे गद्दी पे आसन पे बैठा है, चाहे एकदम जमीन पे बैठा है, पाप तो सबसे होते हैं। कोई किसी प्रकार का पाप करता है, कोई किसी प्रकार का। निष्पाप तो कोई है ही नहीं।
पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, आगे भी पाप होते रहेंगे, लेकिन मैं पापी हूं ये बोध होना, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग तो पापी होने के बावजूद भी अपने आप को पापी नहीं मानते हैं, ये तकलीफ वाली बात है। तो मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ भजन करते रहिए, नित्य निरंतर भजन करते रहिए। वो पाप आपका मन पाप से हटाते भी हैं तो भी मत हटिए, आप जम के लगे रहिए, भजन करते रहिए, और जितना आप भजन करेंगे आप उतना ही निष्पाप होते चले जाएंगे और ईश्वर की कृपा को प्राप्त करते चले जाएंगे। महर्षि जिन्होंने कल प्रश्न किए उसमें से आगे बढ़े हम लाइन में, तो इन्होंने गोलू सेन हैं झांसी से, महर्षि प्रणाम। और इनका सवाल है, झांसी से मेरा सवाल है कि हम एकादशी का व्रत रखते हैं और हमारे घर में शराब एवं मांस का सेवन होता है और हम अपने बच्चों को इन सब से दूर रखना चाहते हैं और हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, कोई मार्ग बताएं जिससे कि हम ये सब कार्य कर सकें। देखिए, ये बहुत बड़े कष्ट की बात है, कष्टप्रद बात है कि हम वैष्णवों के घरों में भी एकाध आत्माएं ऐसी आ गई हैं जो वैष्णवों के घरों में जाने ते ठाकुर पूजा होती है, भगवत पूजा होती है, वहाँ भी मदिरा। अभी देखो ना, कोरोना में भी सबसे पहले काय की दुकान खुली, बोली मदिरा की। इस बात से एक बात का तो पता चलता है कि कलयुग प्रत्यक्ष आ गया है धरती पर। पैसे की सबको चिंता है, परमात्मा की किसी को नहीं है। मदिरा की सबको चिंता है, लेकिन जीवन की किसी, कितने लोग हैं, कितने लोग तो ये कह रहे हैं भैया 40 दिन से 45 दिन से मिली नहीं, घर में और नहीं मिली तो हम मर जाएंगे। अरे मरे थे क्या 45 दिन नहीं पी तो? ये बहुत दुखदाई वाली बात है, दुख देने वाली बात है कि हम लोग इस कलयुग के भाव में इतने बह गए कि पैसा ही सर्वोपरि हमने समझ लिया। अब जब घर में बच्चे हों, छोटे छोटे बच्चे हों, अगर आप इस बात को कह रहे हैं, इसका मतलब आपके बड़े ये कार्य करते होंगे, चाहे वो भाई हों, चाहे वो आपके पिताजी हों, ये कार्य वो करते होंगे, और उनके बच्चे मतलब आपके भी बच्चे। तो जिसके घर में नाती हो, पंती हो, छोटे बच्चे हों, उसके बाद भी मदिरा पान करें, मीट खाएं और न तो खुद सुधरने की बात करें, न बच्चों को सुधरने दें, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पर आपकी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को ये बात समझाते रहें, उन्हें सत्संग सुनाते रहें। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम बच्चों को सत्संग से दूर करते हैं। हमें हमारे बच्चों को सत्संग में रखना चाहिए और सत्संग में रखते हुए उन्हें बताना चाहिए कि मदिरा से बड़े बड़े घर बर्बाद हो गए। इवन मदिरा पान करके ही भगवान श्री कृष्ण के कुछ परिवारीजनों ने पान किया था तो इतना बुरा हाल हो गया। तो इसलिए मदिरा और मीट, अंडा, इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए, इन सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। भ्रष्ट आहार बुद्धि को करते हैं बेकार और फिर बढ़ता है भ्रष्टाचार। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप शुद्ध आहार करते रहें। आप करें, जो बिगड़ रहा है उसको बिगड़ने दें, लेकिन आपके बच्चों को ज्ञान देना, उन्हें विवेक देना, उन्हें सांस्कृतिक संस्कार देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आप अपने आप उनको देते रहिए, कभी कभी सत्संग में लाते रहिए। अभी फेसबुक पे लाइव चल रहा है, उनको सुनाते रहिए, कुछ न कुछ तो उनके भी पल्ले पड़ेगा और उससे फिर वो आपके प्रभाव में रहेंगे और वो इस बात सत्य को स्वीकार करेंगे। महर्षि सुजीत सिंह दिल्ली से हैं, इन्होंने प्रणाम किया है और इनका प्रश्न है, जो ये अगरबत्ती और धूपबत्ती के पैकेट आते हैं उस पर भगवान का नाम एवं फोटो छपा होता है, पैकेट खत्म होने के बाद हम उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं, क्या ये उचित है? नहीं, बिल्कुल भी उचित नहीं है। जिस पे भगवान का चित्र है, भगवान का नाम है, उसे हम कूड़ेदान में डाल दें, उसे मैं उचित कैसे कह सकता हूँ? ये हमारी सावधानी है, हम लोगों को सावधानी से कार्य करना चाहिए। पहली बात तो उस अगरबत्ती को, धूप बत्ती को खरीदें, उस सामग्री को न खरीदें जिस पे भगवान का चित्र हो, नाम भी हो। ऐसी किसी वस्तु, अगरबत्ती तो घर में जलानी नहीं चाहिए। हमने कितनी बार कथाओं में कहा है, अगरबत्ती में बांस होता है और बांस वंश वृद्धि का प्रतीक है। हमें अगरबत्ती कभी पूजा में नहीं जलानी चाहिए। धूप बत्ती जलाओ, दीपक जलाओ, घी का दीपक जलाओ, धूप बत्ती जलाओ, लेकिन अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जिस वस्तु पे परमात्मा का, भगवान का नाम भी हो, उस वस्तु को आप मत लाइए अपने घर में। मतलब जैसे फेंकना पड़े, थ्रो करना पड़े, ऐसी कोई वस्तु। और अगर आप ले ही आए हैं तो यहाँ अब आपकी सावधानी है कि उसको ऐसे थ्रो नहीं करना है, फेंकना नहीं है, फिर संभाल के रखें। संभाल कर कहीं भी, जब कहीं अच्छी जगह जाएं या कहीं वृक्ष के नीचे या कहीं भी ऐसी जगह पर जहाँ सम्माननीय स्थान हो, वहाँ पर उनको विसर्जित करें।
यही आपके लिए उचित होगा। ये लाइव का भी कुछ एक दो प्रश्न और ले लेते हैं। सुनील कुमार हैं, इन्होंने लिखा है कि राधे राधे गुरुजी, क्या बिना माला के भगवान का नाम हम जप सकते हैं? नहीं, आप अब किस कंडीशन में है, माला का मतलब होता है थोड़ा नियम में बंध जाना, थोड़ा सा नियम करना। मतलब अगर आप स्वतंत्र हो जाएंगे तो फिर आप आसन पे नहीं बैठेंगे, फिर आप पे आसन नहीं जीतेगा। जैसे कहते हैं ना कि 4 क्रियाओं में पहले आसन को जीतना चाहिए, फिर मन को जीतना चाहिए। आप घूमते फिरते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, घर के 10 काम करते रहेंगे, तो उतना कंसंट्रेशन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। भगवान का नाम तो आप चलते फिरते कहीं भी ले लीजिए, भगवान के नाम को लेने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो आसन पर बैठने का मतलब है, माला करने का मतलब है कि कुछ संयमित अपने जीवन को रखना, कुछ देर के लिए अपने आप को रोकना, कुछ देर के लिए अपने मन को रोकना। जब आपका मन रुके, जब आप संयम में आ जाएं, मन पे कंट्रोल होने लग जाए, तब कहीं ना कहीं वो शुद्धता और पवित्रता की ओर बढ़ते हैं। इसलिए थोड़ा सा नियम जीवन में जरूरी है। अब बिना नियम के जब मन किया वो भजन कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। अब बहुत से लोग प्रश्न करते हैं हम बिना नहाए जाप कर सकते हैं क्या? अरे क्या मतलब भाई, थोड़ा तो पवित्रता का ध्यान रखेंगे। अब यूं तो आप कैसे भी नाम जपें, भगवान का नाम तो मना नहीं करेगा, पर अच्छा है कि कुछ नियमों के साथ बंध कर हम लोग कार्य करें, ज़्यादा अच्छा होगा। विकास गुप्ता हैं, इनका मानना है कि महाराज श्री घर में अब जेल जैसा लगता है, 24 घंटे घर में है, कितना भजन करें और उसे लगातार कैसे करें? देखो, आप जेल में हो, मैं भी जेल में हूँ। अगर आपको लगता है कि आप जेल में हो तो मैं भी जेल में हूँ, और मैं भी जेल से ही लाइव कर रहा हूँ इस समय, ये समझ लो। मैं भी घर में ही हूँ, घर में भी मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है, छोटे से घर में हूँ, और वहीं से कमरे से ही आपको ये लाइव भी कर रहा हूँ। तो लेकिन मेरा दूसरे विषय हो गया। आप इसे जेल समझ रहे हो, मैं इसे समझ रहा हूँ कि जो समय मुझे अध्ययन के लिए, कथाओं के समय नहीं मिलता था, लोगों से मिलने से मेरा जो समय लगता था, हमेशा जो मेरा टाइम निकल जाता था, अब मेरे को ये बात शेयर तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने ऐसा क्वेश्चन कर दिया इसलिए बोल रहा हूँ गुप्ता जी। सच मानिए कि मेरा तो इसमें और मन लग गया और मेरा समय बढ़ गया इन सब चीज़ों में, जो कथा के समय नहीं हो पाता था मेरे से। क्योंकि कितना आप सुबह से ही ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, इनसे मिलना है, उनसे मिलना है, वहाँ जाना है, इनके समय पे ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर अब यहाँ कोई है ही नहीं, सब पे समय पर मिलने कोई नहीं आएगा, फ्री समय पर आपसे मिलने कोई नहीं आएगा। और ये समय में हमने एक सदुपयोग किया, और करना चाहिए भी सबको। अगर माया की कमाई नहीं हो रही है तो माधव के नाम की कमाई कर लीजिए। ये मत सोचिए जिस चीज़ के लिए कभी समय नहीं होता था, पहले लोग कहते थे हमारा टाइम नहीं है, भजन कैसे करें। शायद भगवान ने आपकी परीक्षा लेने के लिए ही ये लॉकडाउन करवाया है कि अब टाइम ही टाइम है बेटा, भजन करो। अब देखता हूँ कितना भजन करोगे। अब आप कहोगे हम पे घंटे भर भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की। कम से कम 1-1.5 घंटा सुबह और 1-1.5 घंटा शाम को, कम से कम 3 घंटे भजन कीजिए इस समय। और आप देखिए ये 20-22 दिन जितना भी समय और लगना है इस लॉकडाउन में, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। आप मन से हैप्पीनेस, जो पैसे से आप लोग कभी नहीं खरीद पाए शांति, वो शांति आप प्रभु के भजन से कर पाएंगे, प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हृदय से आप सुबह 2-2.5 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे भजन कीजिए, शाम को भी 1-1.5 घंटे भजन कीजिए, और थोड़ा बहुत आध्यात्मिक बुक्स पढ़िए जिससे आपको आनंद आए और जिससे आपको परमात्मा के स्वरूप, नाम, लीला, धाम की थोड़ी सी पहचान हो सके। श्री कई लोगों ने भी इसका कहा है कि कन्हैया की जाप करते समय इस जेल में आनंद आता है। और मनश्री कई लोगों के क्वेश्चन कहें या उनका मानना है, उन्होंने निवेदन भी किया है कि जो प्रियाकांजू मंदिर में आपने कथा, कृष्ण हरि कथा कही थी, वो बहुत लोगों को भाई थी, क्योंकि सामने दर्शन भी ठाकुर जी के हो रहे थे और आपके द्वारा श्री मुख से कथा का आनंद वो ले रहे थे। तो बहुत लोगों ने उस पर भी कमेंट किया है कि क्या ये अवसर हमको दोबारा मिलेंगे। देखिए, मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, प्रयोग मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ। मैंने खुद ने भी कानून का बहुत पालन किया है। सिर्फ 2 दिन निकल के गया हूँ मैं यहाँ से, और वो भी प्रशासन को मालूम है कि मैं किस लिए गया हूँ। दोनों बार सेवा करने के लिए ही गया हूँ, चाहे वो आपने देखी भी है सेवा। और पर मैंने पूर्णतः कोशिश की है कि मैं अंदर ही रहूं, क्योंकि अगर देश के प्रमुख सेवक मतलब प्रधानमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं, वो भी हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए कह रहे हैं। निश्चित तौर पे ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो हम कुछ न कुछ जरूर मंदिर से एवरीडे कर सकते हैं,
अगर हमें हरी कथा भी नहीं भी करनी हुई हरी कथा, एवरीडे का 10, 15, 20 मिनट का भी अगर हमें प्रवचन करना हुआ तो हम एवरीडे वहाँ मंदिर से कर सकते हैं। लेकिन जब तक लॉकडाउन है, मेरी अपनी इच्छा है कि मैं प्रदेश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो मेरे जीवन से की सुरक्षा के लिए अथवा मेरे देश की सुरक्षा के लिए, तो मैं चाहूँगा प्लीज़ आप मेरी भी मजबूरी समझें। क्योंकि अगर मैं रोज़ रोज़ जाऊँगा, कोई ना कोई नेगेटिव बात करेगा कि देखिए ये महाराज होकर ही नहीं मानते कानून को, है ना, ऐसे भी तमाम चमचे बैठे हैं, तो उनसे भी सावधानी, प्लस थोड़ा मुझे भी स्वाध्याय का समय मिल रहा है तो वो भी करने दीजिए। और हरी कथा आप यहाँ से क्यों नहीं सुन सकते, अभी भी प्रिया कांजू का दर्शन आपको हो रहा है, आप कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अच्छा है। लेकिन जैसे ही समय मिलेगा, लॉकडाउन जैसे ही पूरा होगा, हम आपकी बात को जरूर ध्यान में रखेंगे और कोशिश करेंगे कुछ दिन लगातार वहाँ से करें। अनुज जी, बहुत प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन भक्तों ने सबसे ज़्यादा सब राधे राधे, आपको प्रणाम। नहीं, मैं सबसे राधे राधे भी कर रहा हूँ और सबको प्यार भरा राधे राधे, लेकिन एक ही निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करिए। देखिए मैं पसीना पसीना हो रहा हूँ, मैं यही चाह रहा हूँ कि मेरा भी समय ठाकुर की कथा में लगे और आपका भी लगे। लेकिन मुझे ये भी पता है कि सिर्फ इतने ही हमारे भक्त नहीं है जितने इस समय फेसबुक पे जुड़े हुए, पता नहीं कहाँ व्यस्त रहते हैं, लॉकडाउन में भी कहाँ व्यस्त रहते हैं, और सामने आते हैं तो बड़े बड़े परम भक्त बनते हैं आप। तो मेरा निवेदन आपसे यही है कि अगर मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि आप लॉकडाउन में रहकर भी भगवान की कथा से जुड़े रहें, तो आपको भी एक प्रयास करना चाहिए। आपको भी ये सोचना चाहिए कि 5 बजे अगर हरी कथा प्रारंभ होती है, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक हम सिर्फ हरी कथा के लिए हैं, चाहे वो 40 मिनट की हो, चाहे वो आगे हो। तो अपने क्वेश्चन और करना चाहें आप अपने क्वेश्चन करते रहिए। राधे राधे आप सभी को, भगवान करे आप सब सुरक्षित हो, आपका परिवार सुरक्षित हो। घर में रहिए, घर में रह के भजन कीजिए, भगवान की कथा सुनिए, अपने वृद्ध माता पिता का आदर कीजिए, उनको थोड़ा संभाल के रखिए, उनकी विशेष सेवा कीजिए। और आज मेरे इस कथा के बाद जाकर अपनी वृद्ध माँ के चरणों में या अपनी माँ के चरणों में जाके प्रणाम कीजिए और कहिए कि हमारे गुरुजी ने कहा है हैप्पी मदर्स डे, और मेरी तरफ से भी अपनी माँ को जाके प्रणाम कीजिएगा। यही मेरा निवेदन है आप सबसे। राधे राधे।